नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजू करेंट इंडिया पर। दोस्तों, आजकल डोनाल्ड ट्रंप भारत पर कुछ ज़्यादा ही आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि भारत की वजह से हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। भारत कम एक आयात करता है और ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, जिस वजह से अमेरिका जो है वो ट्रेड डेफिसिट में रहने लगा है। यही बात ट्रंप को अच्छी नहीं लग रही है और इसी वजह से ट्रंप ने भारत के ऊपर जो 25% टैरिफ था, स्टार्टिंग में जो अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया था, वो इसी के चलते लगाया था कि भारत एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है और इंपोर्ट कम कर रहा है। इसी वजह से वो उनका बैलेंस ठीक नहीं था ट्रेड का। इस वजह से उसने 25% टैरिफ पहले लगाया था और जो बाद में 25% टैरिफ लगाया था, वो इस वजह से लगाया था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। इस वजह से उसने 25% टैरिफ लगाया था। तो मांझरा यही था दोस्तों। तो दोस्तों, आइए हम पूरी बात समझते हैं कि आखिर आसियान समिट में भारत का क्या रोल रहा और भारत ने क्या-क्या मेन बातें कही है। पीएम मोदी जी की स्पीच का क्या की पॉइंट थे, आइए हम पूरा समझते हैं। आसियान समिट 2025 चल रहा है, जो कि मलेशिया में है। मोदी जी ने पहले डिसाइड किया कि वह डायरेक्ट नहीं जाएंगे, उनकी जगह जयशंकर साहब जाएंगे और वह वर्चुअली भाग लेंगे। आसियान में दोस्तों 10 कंट्रीज है, जिसमें म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। दोस्तों, अब उसमें एक कंट्री और जो कि ईस्ट तिमोर है, ये यहाँ पर है, वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले इलाके में वहाँ पे। तो ये ईस्ट तिमोर, ये अब 11 देश हो चुके हैं दोस्तों। इस बार एक कंट्री और जुड़ गया है, इस वजह से आसियान में अब 11 देश हो चुके हैं। वहीं आसियान कंट्रीज को लेकर मोदी जी ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। मोदी जी ने कहा है कि आसियान के साथ हम हमेशा ट्रेड डिफिसिट में रहते हैं। मोदी जी का कहना है कि जो आसियान है उसके साथ हम ट्रेड डिफिसिट में रहते हैं। लगभग हम भारत 43 बिलियन डॉलर से 45 बिलियन डॉलर के बीच ट्रेड डेफिसिट में रहने लगा है। तो दोस्तों, मोदी जी का कहना है कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भारत और आसियान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2009 में साइन हो चुका है और 2010 से ये वर्क भी कर रहा है। उसके बावजूद भारत जो है वो आसियान के साथ ट्रेड डेफिसिट में रहने लगा है। इसी को लेकर मोदी जी ने आज ये बात कही है। दोस्तों, मोदी जी ने अपने ट्विटर एक्स पर भी ये सारी चीज़ें शेयर करते हुए लिखा है कि आसियान के साथ हमारा ट्रेड जो डेफिसिट है उसे हमें खत्म करना होगा, क्योंकि भारत इसका फ़ायदा कम उठा पा रहा है और जो आसियान कंट्रीज़ है वो चाइना की मदद से इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा पा रहे हैं। इसी को लेकर मोदी जी ने ट्विटर पर अपने ये सारी वीडियो शेयर करते हुए कहा है, आप जाकर ट्विटर पर देख सकते हैं। दोस्तों, बात करें आसियान की, तो इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक में हुई थी, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। अब इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है दोस्तों। वहीं इसके जो फाउंडर देश थे वो 5 देश थे, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये 5 देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना की थी। साथियों, 2009 में भारत और आसियान के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने भारत और आसियान के ट्रेड को काफ़ी बूस्ट भी किया है। लेकिन इसमें आप देखिए कि जो आसियान है वो भारत का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसके साथ भारत एक लगभग 110 बिलियन डॉलर का ट्रेड करता है, जो कि ये 2021-22 का आंकड़ा है। लेकिन अगर ये 2024-25 का देखा जाए, 2024-25 में, तो भारत ने इसके साथ लगभग ये जो डॉलर है वो 135 बिलियन डॉलर का मार्केट हो चुका है दोस्तों। ये आप देखिए, 2009 में भारत ने साइन किया था एग्रीमेंट, जिसकी वजह से इंडिया 71% ऑफ इट्स टेरिफ लाइन, भारत ने जो इन देशों को छूट दी है वो है 71% टेरिफ के साथ। भारत ने जो इन कंट्रियों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत छूट दी है वो है 71% टेरिफ तक। वहीं उन कंट्रियों ने, जैसे कि इंडोनेशिया ने, भारत को सिर्फ 41% ही टेरिफ की छूट दी है। वहीं वियतनाम ने 65 और थाईलैंड ने 67। मतलब भारत ने ज़्यादा छूट दी है, जिस वजह से आसियान कंट्रीज भारत के अंदर अपना सामान ज़्यादा बेच पा रहे हैं और भारत उन कंट्रीज में कम छूट के कारण अपना सामान कम बेच पा रहा है। दोस्तों, इसी वजह से भारत जो है वो ट्रेड डेफिसिट में रहने लगा है। इसी बात को लेकर मोदी जी ने इस बार कहा है ठीक से उसका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका रिव्यू करना होगा और भारत को आपको टैरिफ में काफ़ी छूट देनी होगी। मतलब कि आप ये समझिए कि जो आसियान है वो 650 मिलियन पीपल इसमें रहते हैं और जो जीडीपी है वो इसकी है लगभग 3.2 ट्रिलियन डॉलर में। वहीं दोस्तों, भारत और आसियान के बीच में
AIFTA एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसको दोस्तों इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट AITIGA भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि भारत और आसियान का जो ट्रेड है वो काफ़ी हाई जाने के लिए इसको किया गया था। लेकिन मैं वैसे ही फिर आपको बता रहा हूँ कि हुआ क्या है कि ट्रेड तो बड़ा है, लेकिन भारत का ट्रेड इतना नहीं बढ़ पाया है, भारत इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाया है। इसके कई रीज़न है दोस्तों। आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं, ये इंडिया का ब्लू कलर जो है इंडिया का एक्सपोर्ट दिखा रहा है, और जो ऑरेंज कलर है वो इंडिया का इम्पोर्ट दिखा रहा है। 2009 में इंडिया इम्पोर्ट ज़्यादा किया, एक्सपोर्ट कम किया। ऐसे ही इसका चलता रहा, 2010 में भी, 11 में भी, 12 में भी, 13 में, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, ये 24। अब देखिए मतलब भारत का जो इम्पोर्ट है वो ज़्यादा ही रहा है और जो एक्सपोर्ट है वो कम रहा है। इसी के लिए भारत ने इस बार रिव्यू करने का कहा है। मोदी जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब जो ट्रेड एग्रीमेंट है आप उसको रिव्यू करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। आप इस चार्ट में भी देखिए, जो आसियान कंट्रीज़ है उसमें से सबसे बड़ा इंडोनेशिया है और वियतनाम है, जिसके साथ हमारा ट्रेड सबसे ज़्यादा चलता है। भारत ने इनको देखो 74% की छूट दी है टैरिफ में, भाई इंडोनेशिया ने भारत को मात्र 50% की छूट दी है। ऐसे ही वियतनाम को हमने 74% की छूट दी है और इसने हमें सिर्फ 69% की छूट दी है, जिस वजह से भारत हमेशा टैरिफ में ज़्यादा झेलता आया है और डेफिसिट में जाता जा रहा है। साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने इस बार साफ कह दिया है कि हमें क्या क्या बदलाव करना है। इन्होंने कहा है कि जो 2026 है उसे ईयर ऑफ आसियान इंडिया मेरी टाइम कॉरपोरेशन डिक्लेयर कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए कर दिया गया है कि जो ये साउथ चाइना सी है, इसमें चाइना की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए इसे कम करने के लिए यहाँ पर काफ़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो कि भारत ने कह दिया है कि यहाँ पे हम बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे सभी देशों को साथ मिलकर। और भारत जो आसियान से इंपोर्ट करता है उसमें है पेट्रोलियम, पाम ऑयल, कोल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। ये भारत क्या है सबसे ज़्यादा, जिसमें आयरन एंड स्टील और ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, हम सबसे ज़्यादा इनको आसियान से इंपोर्ट करते हैं। और आसियान क्या है, जो हम आसियान को एक्सपोर्ट करते हैं उसमें क्या है, मिनरल फ्यूल्स, केमिकल्स, मेटल्स, फार्मा से रिलेटेड, और उसके बाद में मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, हम ये सब चीज़ें आसियान को एक्सपोर्ट करते हैं। और साथियों आसियान क्या करता है कि जो हमें इंपोर्ट करता है ना उसमें एक मिलावट करता है। वो क्या करता है कि चाइना से, वो देश क्या करता है, चाइना से सामान को बुलवाते हैं, कहाँ पे, आसियान में। और आसियान में बुलवाने के अपने मतलब अपने देश में बुलवाने के बाद क्या करते हैं, वो उसकी रीपैकिंग करते हैं और उसको चेंज करके और उसे भारत में एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इस बार प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि ऐसा इस बार ये नहीं चलेगा, आपको इसमें सुधार करना होगा। आप चाइना का माल हमें नहीं बेच सकते, हमने चाइना के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपसे नहीं किया है, हमने आपके प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। भारत का माल आसियान में कम जाता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि ये क्या करते हैं कि भारत के ऊपर ना एक एक्स्ट्रा टैरिफ लगाते हैं। ये क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट है भारत के, जैसे अगर हमने मान लो इनको सेब बेचा, तो ये क्या करते हैं, इस सेब को बोल देते हैं कि जितनी क्वालिटी का हमें चाहिए था उतनी क्वालिटी का नहीं है ये, हमको इससे हाई क्वालिटी का चाहिए था। इस वजह से हम भारत एक्सपोर्ट कम कर पा रहा है। तो आसियान ही हमारे साथ थोड़ा गलत कर रहे हैं। भारत को इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और इसमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।